अच्छा, हमको सिखा दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आईसीसी ने एशिया कप के दौरान की जाने वाली समातों पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। ये 2 मैचों के लिए बैन हुआ है भाई लोगों। देखिए जो इसने हरकत करी थी, ये हैं वो ऐसे इशारे कर रहा था ये उस तरीके से, और कर ले उंगली अपने अब्बू को। लाख बार समझाया है, गंदी नल्ली औलाद, रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं। अबे हरकत तो ठीक कर लिया करो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। I'm the last one to die. T20 वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, चैंपियन ट्रॉफी में तुम्हारे घर में तुम बेइज्जत हुए, अब एशिया कप में बेइज्जत हुए, और कितना बेइज्जत होगे? कोई शर्म नाम की कोई चीज है? ये चाचा को तो अभी बाकी है, चाचा के तो अभी एल लगने हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदमाशियां करने से पहले ये नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आज पाकिस्तान के मीडिया पर बकरी से लेकर सुअर तक सब के सब रो रहे हैं। 4 डीमेरिट पॉइंट होते हैं तो आपको मैच फीस का जुर्माना भी ज्यादा होता है और आपके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी भी लगती है। तो जय शाह साहब और उसकी आईसीसी की टीम ने बड़ा जानबूझ के, बड़े ध्यान के साथ हारिस रऊफ को टारगेट किया, और टारगेट भी तब जाके किया जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू करने जा रहा था और हारिस रऊफ की सिलेक्शन हुई थी। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं। तो ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों पे पेनल्टियां पड़ रही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भाई एक बारी जोरदार तालियां बजा दो। टेपिया बैन हो गया, टेपिया 2 मैचों के लिए बैन हो गया है। देखिए जो इसने हरकत करी थी, ये हैं वो ऐसे इशारे कर रहा था ये उस तरीके से, और कर ले उंगली अपने अब्बू को। कि भैया आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, मैच फीस भी कटी है, और साथ में भैया उसे 2 ओडीआई मैचेस में बैन भी कर दिया। फरहान हरामजादे के बेट के सेलिब्रेशन के ऊपर भी उन्हें काफी ज्यादा जुर्माने लगाए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव की बहुत बड़ी गलती थी, उसे उतने जुर्माने नहीं लगे। सिर्फ 30% जो मैच फीस था वो कट गया है, और ओनली 2 मेरिट पॉइंट कटे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पनिशमेंट सबको मिली है, अर्शदीप सिंह से लेकर बुमराह तक, बुमराह से लेकर सूर्य कुमार यादव तक। लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। सूर्य कुमार पे जुर्माना कितना? 30%। हारिस रऊफ पे जुर्माना कितना? ये हो गए 60, मतलब के तनवीर भाई कितना? मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको, कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। साहब अब क्लियर नजर आ रहा है, क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। बस हवा निकल गई। हिंदुस्तान के लिए प्लेट में रख के सजा के जो है वो रखी जाती है कि किसी तरह खरीद लिया जाए, जैसे इन्होंने पूरा मुल्क खरीद लिया। जैसा इस तरह इस इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने नापाकी और नजासत जो है फैलाई हुई है क्रिकेट दुनिया में। 6-0 अंदर हो गया हारिस रऊफ के। आईसीसी ने पकड़ के अंदर कर दिया हारिस रऊफ के। ये कहां का इंसाफ है? हारिस रऊफ को 2 मैच का बैन लगा दिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया है। ये कहना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कामरान अकमल का। कामरान अकमल ने कहा है कि भाई हारिस रऊफ ने जो जेस्टर दिखाया था उसको 2 मैच का बैन लग गया, लेकिन सेम जेस्टर भाई बुमराह ने भी दिखाया था जब हारिस रऊफ को बोल्ड मारा था, तो उसके बाद उसने भी सेम जेस्टर दिखाया था, लेकिन उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुझे आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज बन। आईसीसी ही बीसीसीआई है, ये पाकिस्तान बोलता है। लेकिन देखें, हम ये सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा है कि आईसीसी ही बीसीसीआई है और बीसीसीआई आईसीसी है, तो फिर तुम कितने बड़े बेगैरत हो कि तुम फिर भी इंडिया के अंडर कंट्रोल खेल रहे हो। कर दो बाइकआउट, निकालो अपनी टीम को, खत्म कर दो अपना क्रिकेट बोर्ड, कहो कि भाई ये तो सब बीसीसीआई वाले बैठे हुए हैं, हमने नहीं खेलना।
हम चले जाते हैं। हमारी तरह मर्द बनो, जैसे हमने तुम बेकारियों का बायकॉट कर दिया। हमने कहा भाई सीरीज तुम्हारे न घर आना है ना तुम्हारे साथ सीरीज खेलनी है, हमने तुम्हारा बायकॉट कर दिया। अब तो हमारे घंटे पे तुम जाके जिम्बाब्वे को खिलाओ, तुम्हारी औकात भी है तुम जिम्बाब्वे के साथ खेलो, तुम किसी को भी, तुम भी मर्द के बच्चे बनो, लेकिन अपने बाप के आगे तुम कभी जीत नहीं पाओगे। क्योंकि हम नहीं बोलते, ये दुनिया बोलती है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का बाप है। अब चाहे वो वार में हो चाहे वो क्रिकेट में हो। वो कल आपने न्यूज सुनी कि ऑस्ट्रेलिया के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि भाई पाकिस्तान के 17 या 19 एयरक्राफ्ट जो है मारे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया ने 12 एयरबेस मारे हैं। और भाई ऐसा रेडिएशन फैल गया था कि अगर अमेरिका 1-2 घंटे और बीच में ना आता तो शायद मोहसिन नकवी ज़ोंबी बन जाता। ये हम नहीं बोले। इससे पहले जब हारिस रऊफ को 21 वाले मैच के ऊपर इशारे करने के ऊपर रिची रिचर्डसन ने बुलाया था और हारिस हेयरिंग में गए थे, तो हारिस ने पूछा था कि जी बताएं जी कौन से मैंने आपत्तिजनक इशारे कर दिए हैं, इसके ऊपर भारत को क्या एतराज है। तो मैच रेफरी के पास कोई जवाब नहीं था कि भाई 6-0 का मतलब क्या है, क्योंकि इंडियंस ने मैच रेफरी को कंप्लेन तो कर दी थी लेकिन उसे ये बताया नहीं था कि 6-0 हमारी छेड़ है, जो कि ट्राउथम्प भी कहते हैं और ट्रंप भी कहते हैं, और ये हारिस रऊफ भी कहता है कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6 जहाज गिरा दिए हैं। हालांकि जहाज 7 इनके गिराए गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है और कल भी ट्रंप ने तस्दीक किया कि 7 जहाज गिराए गए थे। तो हारिस रऊफ पूछता रहा बार बार कि भाई मुझे बताइए मेरा जुर्म क्या है, मैंने जो किया है उसके ऊपर किसी को एतराज़ जो है वो दरअसल एतराज़ क्या है वो बताइए। लेकिन ICC कुछ भी नहीं बता सका था और ये एक तरह से उस वक्त हमें लग रहा था कि हारिस रऊफ को सस्पेंड करने के लिए जाएंगे या उसको जुर्माना करेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह स्टांस लिया था कि अगर ये जो मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है फाइनल मैच, इससे पहले अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपील में जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपील में क्या पाकिस्तान जाता, इन्होंने इतनी देर और इतनी ताखीर से जाके फिर 2 मैचेस को मिला के कि हारिस रऊफ ने 2 मैचेस के अंदर इशारे किए हैं। अब जो दूसरा मैच है, फाइनल मैच है, उसके अंदर आप लोगों ने फुटेजेस नहीं देखी हैं। हम क्योंकि ग्राउंड में मौजूद थे, हमें पता है कि दूसरे मैच के अंदर क्या हुआ। जब शुभमन गिल का कैच लिया गया, उस कैच पकड़ने के बाद हारिस और शाहीन जो थे उन्होंने सेलिब्रेट किया और हारिस रऊफ वहाँ पर जहाज उड़ने के स्टाइल के अंदर शुभमन गिल का कैच पकड़ने के बाद भागते रहे और हाथ से इशारा करके, और उसके बाद फिर वो ज़मीन पर भी लेट गए। तो ये बात जो है ना, ये इनको बुरी लगी कि हारिस रऊफ ने दूसरे मैच में भी जाके, उसी तरह के फाइनल मैच में भी जाके आपत्तिजनक इशारे किए हैं, जिसके ऊपर उस बेचारे को जो है वो 2 मैचेस मिला के 24 डीमेरिट पॉइंट करके तो उसको 2 वनडे मैचेस के लिए सस्पेंड किया गया। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो जो अभिषेक शर्मा है उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी वो भी रखा गया। तो कैच पकड़ने के बाद उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो मैच भी किया गया बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज में चलते हैं, इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अगले 24 महीने को बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। सो 1.5 महीना, 1.25 महीना, 5 हफ्ते के बाद ICC ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, और क्या खूबसूरत बैलेंस सेट किया ICC ने। वाह 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 वाह। ICC वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। इधर का मीडिया उधर का मीडिया, एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ये 28 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को ये आती ना प्रेस रिलीज, तो सब इमोशंस हाई होते हैं। 5 हफ्ते में लोगों के गुस्से ठंडे हो चुके हैं, लोग चिल हो चुके हैं, एशिया कप को भूल चुके हैं, मजाक मस्ती में लग चुके हैं। अब आप ये खबर दे रहे हो, वाह यार, वेरी गुड यार, क्या कमाल और क्या प्रेजेंटेशन है इस प्रेस रिलीज की, मजा आ गया देख के। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है। एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ODI 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगाया क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं, एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खबर की जो एशिया 2025 के दौरान सामने आई है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को ICC ने सस्पेंड कर दिया है। अब वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाएगा। दोस्तों ये फैसला अचानक नहीं आया है। असल में हारिस रऊफ ने मैच के दौरान कुछ ऐसे हरकतें की थी जो बिल्कुल भी खिलाड़ी को शोभा नहीं देती। उन्होंने मैदान में ऐसे इशारे किए, बदतमीजी की, जिससे क्रिकेट की मर्यादा ही टूट गई और यही वजह
वजह है कि आईसीसी को उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ा। दोस्तों आप सब तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान के कई खिलाड़ी यही सोचते हैं कि चाहे हम मैच जीते या हारे, लेकिन कुछ ऐसा कर दो जिससे पाकिस्तान के लोग तुम्हारा नाम लेने लगे, तुम्हें हीरो बना दे। इसी सोच की वजह से ये खिलाड़ी मैदान में ड्रामा करने लगते हैं, इशारे करते हैं और कुछ तो भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बोलने लग जाते हैं ताकि अपने मुल्क में उनकी तारीफ हो सके। और दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात तो तब आई जब हॉरिस राव की वाइफ ने भी उनके किए गए इशारों को सपोर्ट किया। उसने फोटो के साथ पोस्ट करते हुए लिखे कि भले ही हम मैच हार गए लेकिन हमारा मुल्क जीत गया। दोस्तों आप इसी से सोच सकते हैं इन सब की मानसिकता कैसी है। वैसे दोस्तों आप लोग इस सब के बारे में क्या कुछ सोचते हैं